मुरली का सुनकर बहुत दुख हुआ। हाँ मैडम जी, बेटा तो नहीं है रहा, मजबूरी तो आइए गई मैडम जी। बस आप ही का सहारा बा, मदद करी। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से बात करूंगी। फुलवा अब मुरली की जगह स्कूल में काम करेगी। घर में थोड़े पैसे आएंगे तो स्थिति धीरे धीरे संभल जाएगी। नहीं मैडम जी, नहीं, हमके रउआ से ऐसा मदद नहीं की चाहत। हमके अपनी बिटिया के ना बड़का कलेक्टर बनावे के बा मैडम जी। अपने मुरली का सपना पूरा करे के बा मैडम जी। हम ठहरली गंवार अनपढ़ ये हमार बहुरिया के बस रास्ता दिखा दी मैडम जी। आपकी हिम्मत को देखते हुए आपको सैल्यूट करने का मन करता है। मुझसे जितना हो सकेगा मैं फुलवा की मदद करूंगी। जी मैडम जी, नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। एक लक्ष्मण जी थे जो अपने भैया भाभी के लिए 14 साल का वनवास ले लिए। और वही लक्ष्मण अपने भैया भाभी के लिए 14 साल तक अपनी पत्नी का चेहरा भी नहीं देख पाया। तो हमारा देवर किसी से कम थोड़ी ना है, जो हम लोगों की खुशियों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता। लेकिन मेरा भाई तो मेरी प्रतिष्ठा से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। आप ही बताइए, अब हमें क्या करना चाहिए? अपने देवर से रिक्वेस्ट करनी चाहिए? नहीं नहीं, भाई का पैर पकड़ना चाहिए। अरे इन दोनों में से कुछ भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, मुझे तो ऐसा लगता है कि अपनी देवरानी का प्यार हमारे अधिकार में नहीं है। और मुझे मेरे भतीजे के संग खेलने का अधिकार भी नहीं। आप लोग चाहते क्या है? शादी कब करोगे? हाँ, तुम्हारे साथ के सारे दोस्तों की शादी हो गई और उनके बच्चे भी हो गए। कर लूंगा भाभी। लेकिन कब? वो हमें भी नहीं पता। अरे प्रीतम, ये कोई जवाब देने का तरीका है? भाभी, जैसा सवाल है वैसा जवाब है। अरे, हमें बहुत तैयारी करनी है। प्रीतम, देखो तुम्हारे मोबाइल पे OTP आया होगा। जी मैडम। 6 6 4 4 3 3 2 2 5। 5। तुम्हारा IS का फॉर्म फिलअप हो गया है। तुम्हारी ID बना दी है, उस पे कंफर्मेशन आ जाएगा, चेक कर लेना, ठीक है? पर मेरे मोबाइल में तो नेट नहीं है। बट इस काम के लिए तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। जी। और बदलते हुए वक्त के हिसाब से प्रिपरेशन के लिए तुम्हें कोचिंग की मदद लेनी ही पड़ेगी। और हाँ, मैंने तुम्हारे लिए क्रिएटर्स IAS एकेडमी में कोचिंग के लिए बात कर ली है। तुम वहाँ जाकर जरूर मिल लेना, ठीक है? थैंक यू। नमस्ते मैडम। नमस्ते। हाँ दो। यही में भैया नेट डाले के बा। कितना डाली चाची? ए भैया, ढेर पैसा नहीं खे, खाली 100 गो बचल बा त आधा किलो डाल दा। ऐसा ना हो खेला चाची। कितने के डाल दी? 105 रुपया का प्लान बा। खाली 100 रुपया बा भैया। 100 रुपया? हाँ। तो एक काम करो, हम 105 के डाल देता नहीं। 5 रुपया नहीं खे। 5 रुपया बाद में दे दिया चाची, कोनो गरज नहीं खे। डाल दे। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे अरे रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ भागे जा रही हैं? क्या काम है? कलेक्टर बने के बा। कलेक्टर बनने आई हैं? का कलेक्टर बने के यही बिल्डिंग में मैडम जी। ये मेरी सासू माँ है, कोचिंग के लिए आए हैं। ठीक है, जाइए। जाए? ठीक है, जाइए। ओके सर। ओके। जी नमस्ते। नैना बाबरा तो खींचे लाया पुना योर हो। नैना बाबरा तो खींचे लाया पुना योर हो। जी, मुझे जानकी मैम ने। आपको हमारे कोचिंग के फी का स्ट्रक्चर पता है? नहीं पता। 2 लाख। भैया साहेब, हमने के बहुत गरीब बनी जा, कुछ पैसा कम नहीं की हो सकता। यहाँ कलेक्टर बनाए जाते हैं, ड्राइवर नहीं। इंसान को अपने औकात के हिसाब से आसमान में उड़ान भरना चाहिए। साहेब बड़ी मेहनत करे साहेब। तन्नी से चलिए आप लोग। चलिए मैम।
सर ऐसे गरीब कैंडिडेट के लिए हमारे पास स्कॉलरशिप प्लान है सर। है तो फिर सर लेकिन इन लोगों के लिए नहीं। और एकदम इज्जत बेइज्जत कर देना सा। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। चले आते हैं शीशा का दरवाजा लगा के इतना इतना पैसा लेके पढ़ाओ तारा लोगन। हमारे लेके कलेक्टर ना अरे बनी। जाइए जाइए। बना के कलेक्टर दिखाई यही हाँ, बैठे ठीक है ठीक है। हाँ जाइए जाइए, कलेक्टर बन के दिखाइएगा। बड़ बड़ बिल्डिंग लेके बैठा। हाँ माई। बिटिया देखत रही। थैंक यू सर। जी नमस्ते। जी नमस्ते। हेलो। सर मुझे आईएएस की प्रिपरेशन करनी है। ओके। सर मुझे आपकी इस एकेडमी में प्री और मेंस ऑप्शनल के लिए क्या पेमेंट लगेगी? देखिए आपको मैथमेटिक्स एंड हिस्ट्री वगैरह की पेमेंट। हाँ सर। हेलो मेहता साहब, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ सर। अच्छा, ये कह रहे थे कि एक फुलवा नाम की कैंडिडेट गई होगी आपके पास, उसका एडमिशन नहीं होना चाहिए। ओके सर। बताओ देख रखे शीशा का दुआरी 4 को लगा के 5 लाख रुपया मांगता। हो तो 2 लाख मांगत रहला। अरे जोर तुझे बढ़िया कोचिंग मिली हमरे बिटिया के। जो तो कोचिंग ना चाहिए हमरा के। फुलवा नाम की कोई कैंडिडेट गई है क्या आपके पास? हाँ सर। बस इतना ध्यान रखिए, उसका एडमिशन नहीं होना चाहिए। ओके सर, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। हाँ तो मैम ऐसा है कि पूरे का आपको 10 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। 10 लाख रुपीज। 10 लाख? जी। हेलो। अजीर उठकर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? भैया यहाँ रुकिए, मैं अभी आई। जी ठीक है। For maths we are charging 1,50,000 rupees, and for political science it is 85,000 rupees, and for economics it is 1,25,000 rupees, and for English, which is very famous subject, we are charging right now 2 lakhs rupees. And जैसा आप जानती हैं, sorry, just a moment. Yes. Hi sir, good morning. आपके पास एक फुलवा नाम की स्टूडेंट गई होगी। हाँ सर। उसका एडमिशन नहीं होना चाहिए। चलिए भैया। हेलो। क्या हुआ, मिला कोचिंग? मैं तुमसे अभी मिलना चाहती हूँ। ये लीजिए भैया। मैडम कहाँ जाना है? मुझे सर से मिलना है। मैडम एक्सक्यूज मी। यस। मैं अपने पिछले बर्ताव के लिए आपसे माफी मांग रही हूँ। मेरा इकोनॉमिकल पोजीशन उस लेवल पर नहीं है कि मैं फीस दे सकूं। मैं आईएएस की तैयारी करना चाहती हूँ ताकि मैं अपने पति का सपना पूरा कर सकूं। सपना तुम्हारे पति का है, स्ट्रगल तुम कर रही हो। व्हाई? क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। हमारी पूरी सिंपथी आपके साथ है।
लेकिन मेरे रूल्स तो मुझे फॉलो करने पड़ेंगे ना। आपकी सोच कितनी छोटी हो चुकी है दुल्हा बाबू। लेकिन आदमी तो बड़ा हूं ना। ये आपका घमंड बोल रहा है। नहीं, ये मेरा उसूल बोल रहा है। आपको क्या लगता है अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो मैं आईएएस नहीं निकाल पाऊंगी? नो, नॉट एट ऑल। आप कितने नीच आदमी हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ और आपको हमारे हालात पे तरस नहीं आ रहा है। रिक्वेस्ट तो मैंने भी बहुत किया था। तुमने तरस खाई क्या? हा? ये कोई जरूरी नहीं कि जो तुम उस समय सोच रही थी वही सही था। तुमने अपने झूठे जिद के आगे न किसी के भावनाओं का ख्याल किया न सम्मान किया। मेरे बड़े भैया को बहुत बुरा लगा था, लेकिन तुम्हें इससे क्या? कल तुम्हारी बारी थी, आज मेरी बारी है। तो आप मुझसे बदला ले रहे हैं? तुम जो समझो। मिस्टर प्रीतम, आप कोई भगवान नहीं है कि आप अपने हिसाब से किसी की किस्मत लिखेंगे। मैं आपको ये एग्जाम क्रैक करके दिखाऊंगी। अच्छा, तो तुम क्रैक करने की तैयारी करो। मैं ब्रेक करने की तैयारी करता हूं। नाउ गेट आउट। पूरा फिल्म देखे खातिर अभी डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।